Hey guys, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। आई एम ऑल्सो डूइंग रियली गुड। सो टुडेज़ व्लॉग इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एज वी आर गोइंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हम लोग यूएस जा रहे हैं थ्रू नायग्रा और यूएसए के बीच में जो बॉर्डर है जिसको कहते हैं रेम्बो ब्रिज बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जो दोनों कंट्रीज़ को कनेक्ट करती है, उसके थ्रू हम बाय रोड जा रहे हैं यूएसए। एंड इट्स गोना बी माय फर्स्ट ट्रिप टू यूएसए। एज यू गाइज ऑल नो दैट वी गॉट आवर कैनेडियन सिटीज़नशिप, तो उसके बाद ये हमारा फर्स्ट टूर है टू यूएसए बाय रोड। तो चलें फिर यूएसए चलते हैं साथ में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और न्यूयॉर्क भी जाए, टाइम्स स्क्वायर भी, तो सारी चीज़ें कवर करते हैं और फिर आप लोगों को भी साथ में एंजॉय करवाते हैं। तो लेट्स गो। तो घर से हम सुबह में ही निकल गए थे नाश्ता वाश्ता करके, और फिर हम यहाँ पर टोरंटो पहुँच गए हैं GTA। यहाँ पर हमने स्टॉप किया है फॉर लंच। कढ़ाई पॉइंट इस जो है रेस्टोरेंट का नाम है, और यहाँ पर पाकिस्तानी कढ़ाई मिलती है, और ये एक जो है ना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, और इसकी कढ़ाई बहुत ही फेमस है। डिफरेंट पाकिस्तानी इसमें जो है दूसरे भी आइटम्स होते हैं। तो इसकी जो है मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, वाइट रेड दोनों बहुत फेमस हैं, और बिहारी कबाब भी इसका बहुत फेमस है। हमने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी, और फिर हमें निकलना था नायग्रा फॉल्स यूएसए की बॉर्डर की तरफ, क्योंकि नायग्रा फॉल्स पर ही जो है रेम्बो ब्रिज बॉर्डर है जो कनेक्ट करती है कनाडा और यूएसए को। सो फाइनली वी आर हेयर एट नायग्रा फॉल्स, और अब हम जो है बॉर्डर क्रॉस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें जो है 5 मिनट ही लगे बॉर्डर क्रॉस करने में। एज़ यू कैन सी दिस लेन, ये जो है आप झंडा भी देख सकते हैं ऊपर, 2 फ्लैग्स यूएस और कनाडा के दोनों साथ ही लगे हुए हैं। तो राइट साइड पे नायग्रा फॉल्स आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ से हम क्रॉस करेंगे। फिर ये जस्ट आपके पासपोर्ट चेक करते हैं। वी डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ वीज़ा टू पास दिस बॉर्डर, और ये सबसे बड़ी खुशी थी कि हमें कैनेडियन पासपोर्ट पर जो है विदाउट एनी वीज़ा हम यूएसए जा सकते हैं। और मोस्टली लोग कनाडा से, जैसे लॉन्ग वीकेंड आता है, फ्राइडे ऑफ हो, सैटरडे संडे, या सैटरडे संडे ऑफ हो, मंडे ऑफ हो, किसी भी जो है हॉलीडे की वजह से, वेकेशन ओकेजनल जो होती हैं, तो लोग जो है फिर बाय रोड चले जाते हैं यूएस एंजॉय करने और अपनी वेकेशन स्पेंड करने। सो यहाँ रेम्बो बॉर्डर पर रश भी नहीं था, और हम पहुँचे हैं, और हमें 5 मिनट भी नहीं लगे, हमने बॉर्डर क्रॉस कर ली। बफ़ेलो पहुंच गए हम लोग, और बफ़ेलो के हमने सुना था कि चिकन विंग्स, जो हलाल चिकन विंग्स हैं, वो बहुत ही फेमस हैं। सो वी आर गोइंग टू ट्राई देम एज़ वेल। स्टे ट्यून गाइस, ये व्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड आई एम गोना बी शेयरिंग 4 days 5 days how many days I have spent in USA with you all। और हर डे का एक व्लॉग मैंने बनाया है जिसमें मैंने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स यूएसए के कवर किए हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स रहेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, और सारे व्लॉग मेरे जो है चैनल पर यूएस ट्रिप के नाम से प्लेलिस्ट में होंगे, तो ज़रूर वॉच करें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। अभी यहाँ पर हम लोग जो है यूएसए पहुँच गए हैं बफ़ेलो में, लेकिन हमें कुछ 1-2 चीज़ें लेनी थी जोहान के लिए, तो हम वैगमेंस स्टोर था वहाँ पर गए हैं, और वहाँ से कुछ चीज़ें उठा रहे हैं खाने पीने की। एज सच मुझे डिफरेंस नहीं लगा कनाडा और यूएसए में, और जो पार्किंग लॉट और इन्वायरमेंट और एम्बियंस सब वैसे ही था, ऑलमोस्ट वेदर भी वैसे ही था, लेकिन कनाडा में कुछ ज़्यादा सर्दी होती है। चलें जी, तो अब हम लोग आ गए हलाल बफ़ेलो रेस्टोरेंट, और यहाँ पर हम ट्राई करने वाले हैं बफ़ेलो विंग्स। तो अभी हमने ऑर्डर किए हैं फ्राइज़ बफ़ेलो विंग्स। सो दीज आर द फेमस बफ़ेलो विंग्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम बफ़ेलो। और यहाँ पर कॉफ़ी भी रखी हुई है, क्योंकि लॉन्ग रूट है तो कॉफ़ी इज़ मस्ट। बहुत ही यमी से जो है ये विंग्स थे, और बहुत ही टेस्टी थे। और चिकन रैप भी साथ में हमने मंगवा लिया कि थोड़ा सा कुछ और भी खा लें, लेकिन इसके जो विंग्स की जो है ना, आप स्पाइसीनेस अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। माइल्ड
या तो स्पाइसी, तो डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। मोस्टली जो रास्ते थे वो बहुत माउंटेनी थे, आई मीन के बहुत ज़्यादा माउंटेन्स थे, बिकॉज़ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स न्यू जर्सी। और बीच में हम स्टॉप भी करेंगे क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए हैं। एक तो हमें GTM पहुंचने में भी जो है 2.5 आवर्स की ड्राइव लगी, और फिर नायग्रा से हम बफेलो पहुँचे। नायग्रा से बफेलो तो सिर्फ हाफ़ एन आवर ड्राइव थी, लेकिन अब जो है उसके बाद रात भी हो गई थी, तो वी थॉट ऑफ स्टेइंग इन अ मोटेल। और ये मोटेल जो कॉर्निंग में था, काउंटी है USA में, तो हमने फिर रात जो है मोटेल में गुजारी। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे न्यू जर्सी की तरफ। तो न्यू जर्सी फिर जो है 4 आवर्स की ड्राइव थी कॉर्निंग से न्यू जर्सी। सो ये मोटेल काफ़ी अच्छा था विद ऑल द एमिनिटीज़, और TV भी गिवन था, और उसमें जो है आप YouTube, Netflix सब देख सकते हैं। यूजुअली होटल्स में चार्ज करते हैं, इधर जो है TV का चार्ज नहीं था। अब जो सेकंड डे हो गया एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स न्यू जर्सी, और सुबह को ही हम लोग निकल गए ताकि जल्दी पहुँचे न्यू जर्सी। तो फिर न्यू जर्सी के बाद न्यूयॉर्क की जस्ट 45 मिनट्स ड्राइव थी। तो अभी जहाँ से हम लोग निकले थे कॉर्निंग से, जहाँ मोटेल में हमने स्टे किया था, वहाँ से न्यू जर्सी तक 4.5 आवर्स की ड्राइव थी। लेकिन फिर न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क की जस्ट 45 मिनट्स की ड्राइव है। अब बीच में फिर हमने स्टॉप किया, एज़ यू ऑल नो के बच्चे के साथ जो है ट्रैवलिंग थोड़ा सा जो है ना स्टॉप करके ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम रुके क्रिस्पी क्रीम पर, और दे गॉट वेरी फेमस डोनट्स, और ये लाइव डोनट्स बनाते हैं आपके सामने। ये इसकी जो है ना, ये कनाडा में भी ब्रांचेस हैं इसकी, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया था, तो मैंने आज कहा चलो ट्राई करते हैं। डिफरेंट फ्लेवर्स थे, बहुत ही यमी किस्म के, और चॉकलेट में भी थे, बिस्कॉफ में भी थे, तो बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स थे। मैंने जो है ना बिस्कॉफ में इसका ट्राई किया, और फिर लाइव मैंने देखा भी कि ये लोग जो है ना कैसे बना रहे हैं डोनट्स। तो लाइव बनते हुए आ रहे थे, और सेटअप भी अच्छा था। तो फिर यहाँ से हमने कॉफ़ी ली और डोनट्स लिए, वो खाए, और फिर हम लोग न्यू जर्सी की तरफ रवाना हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच्ड न्यू जर्सी, और अभी यहाँ पर व्लॉग ख़त्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि हम लोग कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स गए, और इट्स गोना बी रियली फन। सो स्टे ट्यून एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। NYC, NYC, NYC.